आपका स्वागत है पारवी फ्रीक्वेंसी पर, जहां हर फ्रीक्वेंसी अपने साथ एक नई और रोमांचक कहानी लेकर आती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और दिल की धड़कनें तेज कर देगा। कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी साधारण सी शक्ल के पीछे छुपा है एक ऐसा चेहरा जो आपकी कल्पना से परे है। इस कहानी का नाम है साइको सिड। ये कहानी ना सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि आपके अंदर एक अनकही बेचैनी भी छोड़ जाएगी। जुड़िए हमारे साथ और जानिए साइको सिड की रहस्यमयी दुनिया, जहां हर मोड़ पर एक नया तूफान इंतजार कर रहा है। गहरे जंगल में जहां सूरज की किरणें भी झाड़ियों के घने जाल को भेदने में असमर्थ थी, वहां एक रहस्यमयी खंडहर खड़ा था। उसकी दीवारें वक्त की दरारों में खो चुकी थी, लेकिन उनमें अभी भी कुछ भयानक रहस्य दफन थे। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा हवन कुंड जल रहा था। चारों ओर मशालें टिमटिमा रही थी। उनकी हल्की रोशनी में खंडहर और भी भयावह दिख रहा था। काले लबादे में लिपटा एक आदमी, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, अपने हाथ में कपड़े की गुड़िया उठाता था। हर गुड़िया पर लाल धागे से कुछ रहस्यमय चिन्ह बांधता और गूढ़ मंत्र बुदबुदाता। ओम भट्ट स्वाहा क्लीं भट्ट ओम ह्रीं। उसकी आवाज धीमी लेकिन इतनी प्रभावशाली थी कि वो खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंजती। फिर वो एक एक कर गुड़ियों को जलती आग में डाल देता। आग की लपटें हर बार ऊंची उठती, जैसे मानो किसी अदृश्य शक्ति को तृप्ति मिल रही हो। गुड़ियों के जलने की गंध और मंत्रोच्चारण के बीच उस आदमी ने एक थाली उठाई जिसमें गुलाल भरा हुआ था। उसने थाली की सामग्री को हवन कुंड में डाल दिया। गुलाल आग से मिलते ही चमक उठा और एक तीव्र रहस्यमय रोशनी फैल गई। वो आदमी फिर मंत्र बोलने लगा, लेकिन इस बार उसकी आवाज और अधिक गहरी और भयावह हो गई। ओम भट्ट स्वाहा क्लीं भट्ट ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं। अचानक वो आदमी हवन कुंड के चारों ओर नाचने लगा। उसकी चाल एक पागलपन की तरह थी और आग की लपटें उसके नृत्य के साथ और तेज होती गई। उसके नृत्य के साथ माहौल में एक अजीब सी सनसनी भर गई। फिर वो अचानक ठहर गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसकी सांसें भारी और आवाज गहरी थी। उसने एक कड़वी कपकपाती आवाज में कहा, उठ जाओ अब और हवन कुंड के पास आओ। खंडहर के कोने में खंबे के पास बेसुध पड़ी एक लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में डर और शरीर में थकान थी। वो दर्द भरे कदमों से रेंगती हुई हवन कुंड की ओर बढ़ने लगी। उसके पैर से खून बह रहा था और उसके मैले फटे कपड़े उसकी हालत की गवाही दे रहे थे। उस आदमी ने लड़की के चेहरे पर गुलाल लगाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गुप्त योजना के अंतिम चरण में पहुंच चुका हो। फिर उसने अपनी जेब से एक तेज चाकू निकाला। लड़की के बाएं हाथ को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी कलाई पर एक गहरा कट लगाया। लड़की की चीख खंडहर की दीवारों से टकराकर पूरे जंगल में गूंजी। उसके खून की बूंदें हवन कुंड में गिरते ही आग की लपटें नीले रंग की हो गई। माहौल अचानक शांत हो गया। खंडहर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, देवी प्रसन्न हुई, अब समय आ गया है। लड़की के चेहरे पर एक पल के लिए असमंजस था, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसकी मुद्रा बदल गई और वो अपने खून से सने हाथ को देखकर मुस्कुराई। खंडहर की दीवारों पर रहस्यमयी छायाएं नाचने लगी। तभी तेज आवाज में अलार्म बजने लगता है, जिससे हमारी कहानी की नायिका रूता की नींद टूट जाती है। वो चौंक कर उठ बैठती है और चारों ओर नजर दौड़ाती है। सामने वही उसका अपना कमरा था।
सपनों की वो दुनिया जैसे पल भर में गायब हो गई। रूता मुस्कुराते हुए घड़ी बंद करती है। तभी उसकी माँ की आवाज आती है, रूता बेटी उठ जाओ। रूता शुक्ला परिवार की सबसे बड़ी और सबसे होनहार बेटी, अपने तेज दिमाग और मेहनत के लिए मशहूर थी। पढ़ाई में तो उसकी कोई बराबरी नहीं थी और अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वो हर पल जुटी रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया था। घर में सुबह से गहमा गहमी थी। हर कोई तैयारी में लगा हुआ था। आखिर आज रूता का रोका जो होने वाला था, और ये रोका किसी आम लड़के से नहीं बल्कि सिद्धेश मिश्रा से तय हुआ था। सिद्धेश विजयकांत मिश्रा का बेटा, स्मार्ट, हैंडसम और बेहद सुलझा हुआ लड़का था। पर यह रिश्ता अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी थी। रूता के पिता कृष्णचंद्र शुक्ला और सिद्धेश के पिता विजयकांत मिश्रा ना सिर्फ पुराने दोस्त थे बल्कि कंपनी के सहकर्मी भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि ऑफिस के काम से लेकर परिवार के मुद्दों तक हर बात साझा करते थे। हाल ही में विजयकांत का परिवार भी शुक्ला परिवार की सोसाइटी में शिफ्ट हो गया। अब दोनों परिवार आमने सामने की बिल्डिंग में रहते थे। एक शाम की बात है, ठंडी हवा चल रही थी और सोसाइटी का कंपाउंड हल्के पीले लैंप्स की रोशनी में नहा रहा था। कृष्णचंद्र और विजयकांत हमेशा की तरह अपनी शाम की सैर पर निकले थे। गपशप के बीच अचानक विजयकांत ने ठहरकर कृष्णचंद्र की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण, एक बात दिमाग में आई है। सोच, अगर तेरी रूता और मेरे सिद्धेश की शादी हो जाए तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। क्या ख्याल है? ये सुनते ही कृष्णचंद्र थोड़ा चौंके, फिर मुस्कुराए। सच कहूं विजय, ये ख्याल बुरा नहीं है। रूता और सिद्धेश दोनों ही समझदार हैं। ये रिश्ता हमारे परिवारों के लिए वाकई खास हो सकता है। बस उसी पल ये बात ठनक गई। दोनों ने तय कर लिया कि रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाएगी और आज यही वो दिन था जब रूता और सिद्धेश के रोके का जश्न दोनों परिवार मिलकर मना रहे थे। लेकिन रूता के मन में क्या चल रहा था? क्या वो इस बदलाव के लिए तैयार थी? ये तो वक्त ही बताएगा। बातों ही बातों में कृष्णचंद्र ने चुटकी लेते हुए पूछा, वैसे विजय, सिड अभी कहाँ काम कर रहा है? क्या कर रहा है आजकल? विजयकांत मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। बोले, अरे भाई, मेरा बेटा बीटेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सुन, 18 लाख का पैकेज मिला है। अपने दम पर इतनी बड़ी कंपनी में जगह बनाई है। ये सुनते ही कृष्णचंद्र ने सर हिलाते हुए कहा, वाह, लड़का हो तो ऐसा। लेकिन फिर अचानक विजयकांत ने उत्सुकता से पूछा, और भाई, रूता का क्या हाल है? उसने क्या सोचा है आगे के लिए? उन्होंने कहा, रूता भी कुछ कम नहीं है। उसने सरकारी टीचर का एग्जाम दिया था। मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया है। अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो यूनिवर्सिटी में टीचर बन जाएगी। सोचो, कितना बड़ा सपना पूरा हो जाएगा उसका। विजयकांत ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अरे वाह, रूता भी तो कमाल की है। सच कहूं भाई, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही अपनी अपनी जगह चमक रहे हैं। कृष्णचंद्र मुस्कुराए और बोले, मेरा मानना है कि वे एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। इस एक सहमति के साथ बात वही फाइनल हो गई। दोनों दोस्तों ने ये तय कर लिया कि जल्द ही इस रिश्ते को औपचारिक रूप देंगे। कुछ वक्त बाद हालात ऐसे बने कि कृष्णचंद्र का परिवार अपनी सोसाइटी छोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने पर मजबूर हो गया। घर की शिफ्टिंग का काम जितना मुश्किल था, उतना ही भावुक भी। लेकिन इस पूरे वक्त में सिड ने हर कदम पर उनका साथ दिया। सामान पैक करने से लेकर नए घर में व्यवस्थित होने तक सिड ने जैसे पूरा जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया था। सिड की ये लगन और अपनापन देखकर कृष्णचंद्र का परिवार उससे और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। घर में हर किसी की जुबान पर बस सिड का ही नाम था। रूता की माँ तो ये कहने लगी थी, अगर सिड हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए
तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। रूता और सिड का रोका बड़े धूमधाम से हो रहा था। सजी धजी महफिल में दोनों परिवारों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि दो परिवारों के बीच की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का जश्न था। रूता को सुबह डरावने सपने क्यों आते हैं? क्या ये महज एक भ्रम है या किसी अनकही सच्चाई की परछाई? क्या रूता सिड के साथ अपनी नई जिंदगी में सच्ची खुशी हासिल कर पाएगी? सिड और रूता की जिंदगी में आगे कौन सा मोड़ आएगा? सपनों का घर बनेगा या रिश्तों का अंधेरा? इन सवालों के जवाब और रूता की अनसुलझी कहानी का रोमांचक मोड़ जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी साइको सिड के साथ, सिर्फ 12वीं फ्रीक्वेंसी पर।